आज के लेक्चर में आपका गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है। आज हम लोग पहले की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज जो है हम लोग कांग्रेस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थे जिसको बड़े बड़े नेताओं ने हेड किया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जी बोस, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। ये जो मीटिंग हुई थी इनको किस किस ने हेड किया था, कहाँ कहाँ हेड हुआ था, क्या क्या विषय थे, इसे छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम, एसआई, एसएससी, सीजीएल इस समय बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जिस किसी को भी ऐसे की क्लास ज्वाइन करनी है वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक ही बैच था मेरा जिसमें 15 लोग थे, वो फुल हो चुका है। ठीक है। बहुत और कॉल आ रहे हैं, तो आप दूसरे बैच में चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लास 15 जून से है, वो जो क्लास है वो 15 जून से है वो क्लास। ठीक है। फीस यहाँ पे मेंशन है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बकवास नहीं करते, आगे क्लास पे ध्यान देते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले बताया जा चुका है बहुत सारी चीजें। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सबको पता है 28। पहली बात, कांग्रेस का पहला मीटिंग कहां हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था? तो कांग्रेस का पहला जो मीटिंग था मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। टाइम क्या था भाई? 12 बज रहा था दोपहर का। किसकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी? तो चंद्र बनर्जी, जो लिखा हुआ है वो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, सुधार लेना पूरा। ब्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर का वो दिन था जहां पहली बार कांग्रेस की पहली मीटिंग रखी गई थी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मीटिंग थी पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण से इसको शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया गया था। इसमें टोटल 72 लोग गए थे, छत्तीसगढ़ से कोई नहीं गया था। छत्तीसगढ़ से पहली मीटिंग में कोई नहीं गया था। अगर पूछ लेता 1885 का कांग्रेस का जो पहला मीटिंग हुआ था, क्या उसमें छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति शामिल था? नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, कांग्रेस के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस के समय मतलब कांग्रेस के बनने के समय, जिस समय कांग्रेस बना था उस समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोल सकते, उसको वायसराय बोलेंगे। वो थे लॉर्ड डफरिन। 1885 में लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस के समय वायसराय थे। कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान से सुनिए, पहली अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली तो लगभग सबको याद आता है, अगर दूसरी पूछ दिया तो। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ स्पेशल चीज जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहली पारसी व्यक्ति थे जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है हिंदी में। और दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन आया होगा। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके बारे में कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। भारत में गरीबी का निर्धारण, भारत में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण जिस व्यक्ति ने किया था वो दादा भाई नौरोजी ही थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण, भारत में गरीबी का निर्धारण और पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो बुक है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ये पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसको भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही धन का निष्कासन सिद्धांत बताया था। धन का निष्कासन, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, कि मतलब यहां से अंग्रेज जो है वो लूट लूट के पैसा कहां डाल रहे हैं? विदेशों में डाल रहे हैं। उसी को धन का निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी ही कैसे व्यक्ति थे? ठीक है। जिनके बारे में गोपाल कृष्ण बोले थे कि अगर व्यक्ति में कहीं देवत्व दिखता है, व्यक्ति में अगर कहीं देवत्व दिखता है मतलब देवता दिखते हैं, तो वो दादा भाई नौरोजी ही हैं।
दादा भाई नौरोजी अकेले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रिटिश संसद में चुनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। लंदन में एक जगह है फिन्सबरी, वहां से ये लिबरल पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। हिंदी में बोलते हैं उदारवादी दल की तरफ से दादा भाई नौरोजी खड़े थे और फिन्सबरी नामक जगह से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ये पेपर में आया हुआ है, यूपीपीएससी में आया है ये। तो सर्वप्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थी, मैंने बता दिया। धन का निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, गरीबी का निर्धारण, प्रति व्यक्ति आय, सबका नाम आएगा हमारे दादा भाई नौरोजी जी। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखो, सबसे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वैसे ही सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास में अध्यक्षता की थी। पेपर में 2-3 बार आ चुका है। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो वो थे बरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसी समय लॉर्ड डफरिन ने 1887 के आसपास ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी, ठीक है, और बोला था लॉर्ड डफरिन ने कि ये सूक्ष्म लोगों का या केवल माइनॉरिटी का ही लीडरशिप करता है, केवल सूक्ष्म लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द किसके हैं? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में बोला था 1887 में। यही वो 1887 का मीटिंग है जिसमें नारा दिया गया था कांग्रेसी बनो। क्या बनो? कांग्रेसी बनो करके नारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसी पहली मीटिंग में लाला लाजपत राय जो थे वो एज अ मेंबर शामिल हुए थे। अब याद रखो, लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल प्लस अरविंद घोष, लबपा बोलते हैं इसको, लबपा, LBPA, लबपा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो याद रखिए, इसको गरम दल के नेता बोला जाता है। गरम दल में ऐसे कौन सा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो एक चीज याद रखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता चारों ने नहीं की है, लेकिन साल में एक बार इनकी मीटिंग होती थी, वो वाला अध्यक्षता नहीं किया इन चारों ने। गरम दल से किसी नेता ने नहीं किया, सिर्फ लाला लाजपत राय ने किया है। तो अभी आप बोलोगे सर आप ही ने बोला कि कांग्रेस में की अध्यक्षता जो थी वो चारों नेताओं ने नहीं की, अभी बोल रहे हो लाला लाजपत राय ने की। लाला लाजपत राय ने 1920 में आपका कलकत्ता में विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। अब आपको याद होगा जो हमारा जो नहर सत्याग्रह होता है, कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, उसके लिए सुंदरलाल शर्मा जी है, वो बुलाने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। किसको बुलाने के लिए? महात्मा गांधी जी को बुलाने के लिए। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष सम्मेलन 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें सुंदरलाल शर्मा जी हमारे वो बुलाने के लिए गए थे। और छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें एटक बना था? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इसी विशेष सम्मेलन में हुई थी, जिसको एटक बोलते हैं। एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एटक बनी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। याद रखना, सर सैयद अहमद खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये कांग्रेस के मेंबर कभी नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस का हमेशा विरोध किया था। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कांग्रेस का विरोध करने के लिए, उसका नाम था इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? पैट्रियोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले किस सम्मेलन में महिलाओं ने प्रवेश किया था? सन 1889 में मुंबई में
विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में पहली बार छत्तीसगढ़ से 4 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? छत्तीसगढ़ से यहां पे 4 लोग गए थे। छत्तीसगढ़ से 4 लोग यहां पे गए थे भाई, याद रखना कितने लोग गए थे? छत्तीसगढ़ से 4 लोग गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले महिलाएं कब शामिल हुई थी? सबसे पहले जो महिलाएं थी वो 1889 में लॉर्ड विलियम वेडनबर्न की अध्यक्षता में मुंबई में शामिल हुए थे। कहां शामिल हुए थे वो? मुंबई में शामिल हुए थे। उसके बाद सबसे पहले, हाँ, उसके बाद बोला गया फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता कहां की थी करके। तो फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता 1890 में कलकत्ता में की थी। कहां पे की थी? कलकत्ता में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। 1885 का जो मीटिंग था उसको सबसे पहले हिंदू ने किया, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी था। 1886 को पारसी ने किया था, सबसे पहला पारसी। वो कौन था भाई? दादा भाई नौरोजी। 1887 था वो मुस्लिम ने किया। 1888 था वो किसने किया? बरुद्दीन तैयब, सॉरी 1888 का किसने किया है? जॉर्ज यूले ने किया। तो देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला चल, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये आपका ईसाई, और ये पारसी, सिख भी आ जाएंगे बाद में। ठीक है, तो यहां पे इतने सारे चीजें समझ आया होगा आप लोगों को। अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहां की थी? कलकत्ता में। और इसी में पहली बार तिरंगे झंडे को शामिल किया गया था। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसमें तिरंगे झंडे को पहली बार शामिल किया था? तो वो मीटिंग थी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला थी जिसकी अध्यक्षता में 1917 में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को शामिल किया। अब दूसरा सेंटेंस पे जाते हैं। दूसरा, पहली भारतीय महिला कौन थी? ये भारतीय महिला तो थी नहीं, तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, जिसने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसी में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित गीत, देखो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पहली बार कब अपनाया गया था? 1917 में। अब फ्लैग सॉन्ग, ध्वज गीत को कब अपनाया गया? ध्वज गीत क्या है हमारा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्याम प्रसाद नामक व्यक्ति ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत लिखा था। इसको ध्वज सॉन्ग, मतलब जब भी मार्च पास्ट होगा तो ये गाना चलेगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ऐसा करके इस गाने को पहली बार सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में 1925 में इसको अपनाया गया। अगले बात करते हैं, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस को खत्म करने की बात किसने कही थी? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ऐसा बोला गया। ध्यान से सुन लीजिए, पेपर में आया हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने बोला था कि जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस को खत्म कर देना है, समाप्त कर दिया जाए? तो वो थे हमारे कौन? महात्मा गांधी जी थी, जिसने कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के 2 मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी, हरिपुरा और त्रिपुरी। त्रिपुरी की अध्यक्षता नहीं करते, त्रिपुरी के अध्यक्ष के लिए जीत जाते हैं लेकिन नहीं करते। त्रिपुरी के बारे में एकदम स्पेशल लेक्चर है, त्रिपुरी और हरिपुरा के बारे में, तो मिस मत करना वाला लेक्चर भी आगे आएगा लेक्चर, तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 2 मीटिंग की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी एक ऐसा मीटिंग था जिसमें कांग्रेस ने पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाया था। देखो क्या था, पहले किसी को ऐसी बना दिया जाता था रैंडमली कि चलो तुम अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन त्रिपुरी का एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें पहली बार अध्यक्ष कौन बनेगा इसके लिए चुनाव कराया गया था। और उस चुनाव में सुभाष चंद्र जी बोस जीत जाते हैं, और इसके अपोजिट में रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया। तो ध्यान से अब कान खोल के सुनिए, ये जो त्रिपुरी नामक जो वर्ड है, ये कान वान में सब में अच्छे से घुसा लीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी ने इससे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा, एक बार क्वेश्चन विलोपित भी किया है, इतना बेवकूफ है पीएससी। ठीक है, डिटेल में बताएंगे। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो प्रथम बार गांव में हुआ था? 1937 का, 1937 का फैजपुर का सम्मेलन था। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारे जो
जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने 3 बार मीटिंग की अध्यक्षता की। कब कब की? 1929 में की है, 1936 में की है, 1937 में की है। 1929 लाहौर में अधिवेशन किया था, 1936 लखनऊ में अधिवेशन किया था, 1937 फैजपुर में अध्यक्षता की थी। तो फैजपुर जो है इकलौता ऐसा गांव है जहां पे कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी। ऐसा कौन सा मीटिंग था जिसकी जो पहली बार गांव में हुआ था? वो तो फैजपुर था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उससे 1 साल पहले लखनऊ में हुआ था मीटिंग, उसमें भी अध्यक्षता हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, लखनऊ में इन्होंने एक नारा दिया था समाजवाद का। किसका? समाजवाद का नारा दिया था। किसने नारा दिया था? समाजवाद का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने ये बोला था कि हाँ मैं समाजवादी हूं करके। तो ऐसा कौन सा मीटिंग था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हाँ मैं समाजवादी हूं और समाजवाद मुझे पसंद है? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इन तीनों मीटिंग में उसने अध्यक्षता की है। 1937 फैजपुर गांव में हुई थी। अब 1929 के बारे में बात करते हैं। 1929 का अधिवेशन जो था वो लाहौर में हुआ था। 1929 के अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होना था उसको अप्रूवल मिला था। किसको अप्रूवल मिला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन होना है, इसकी आज्ञा, परमिशन दी गई थी। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होना है करके ये परमिशन किसको दे दी गई थी? हमारे महात्मा गांधी जी को दी गई थी। यही 1929 का लाहौर में होने वाला जो सम्मेलन है, इसमें यह बोला गया था कि 1930 को, आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे। इसी कारण से 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, दोनों आप अच्छे से तीनों अच्छे से याद कर लेना। सॉरी, दोनों पूरा था, तीनों अच्छे से याद कर लेना। तो आगे बात करते हैं अगला। ठीक है, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो प्रथम बार गांव में हुआ था? तो अपन पढ़ लिए कौन सा था। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया एकमात्र कांग्रेस का सम्मेलन कौन सा है भाई? तो वो था हमारा कराची। 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की गई थी, यहां पे ये बोला गया है। और यहां पे गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। कराची में ये मीटिंग हुई थी, उससे जस्ट पहले, ये कराची में जो मीटिंग होने वाली थी ना, उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, जिसको महात्मा गांधी क्या करते हैं? रोक नहीं सकते हैं, या रोकने की जरा भी उन्होंने कोशिश नहीं की थी, रोकने की जरा भी उन्होंने कोशिश नहीं की थी। इसलिए 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने से पहले जब महात्मा गांधी जी जा रहे थे तो लाहौर की जनता ने काले झंडे दिखाए थे और विरोध किया था। तब उन्होंने बोला था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा करके नारा गांधी ने दिया था। तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और 1929 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो 1931 का जो अधिवेशन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। अब याद रखिए, ये जो 1929 का जो अधिवेशन होता है ना लाहौर में, इसमें पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी में बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? स्वराज दिवस मनाएंगे। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहां पे अनुमोदन दिया गया था कि महात्मा गांधी जी आप चालू कर लीजिए करके। अब अगले स्लाइड पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसको राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? तो मुंबई का अधिवेशन था 1934। 1934 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता, राजेंद्र प्रसाद का ये इकलौता चेयरमैनशिप वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इकलौता है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 बार कर लिया है, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कर लिया। ऐसे ऐसे करके जब पढ़ोगे ना आपका फटाफट याद हो जाएगा। ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसको राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? मुंबई। ठीक है, और 1934 में यहां पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी की यहां पे स्थापना हुई थी।
अब बात करते हैं सबसे युवा नेता कांग्रेस के कौन थे। अबुल कलाम आजाद थे। सबसे युवा नेता कौन थे? तो कांग्रेस तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने दिल्ली के विशेष अधिवेशन में 1923 में अध्यक्षता की थी। तो सबसे कम उम्र का, सबसे जवान, सबसे यंग अध्यक्ष कौन था? तो वो था अबुल कलाम आजाद जी थे। ये जितने भी मेरे हिस्ट्री के लेक्चर होंगे तब तक मैं पूरा रटवा डालूंगा आपको, ठीक है। बस हो सके तो जितना ज्यादा शेयर करिए ये लेक्चर। कांग्रेस के पहले अंतरिम या कार्यकारी या एडहॉक जज कौन थे? एक्टिंग जज कौन थे? काम चलाने वाला जज कौन, सॉरी अध्यक्ष कौन था? जज बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस का पहला काम चलाने वाला अध्यक्ष कौन था? अब ये कैसे हुआ? पहले बात कर लेते हैं। हकीम अजमल खां थे। देखो 1921 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था चितरंजन दास को, या CR दास को बनाया गया था, बट वो उस समय अहमदाबाद के जेल में थे। कहां थे भाई? वो अहमदाबाद के जेल में थे, ठीक है। तो वो तो अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। इसी कारण से एक्टिंग चेयरमैन या कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हकीम अजमल खां को बना दिया गया था। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने बता दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार मीटिंग की है। कहां कहां मीटिंग की है? 1886 में मीटिंग किया है, 1893 में मीटिंग किया है, 1906 में किया है। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। मतलब कलकत्ता में 2 बार इन्होंने मीटिंग किया है। पहले पारसी थे, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुई थी। अभी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, इसका एक लेक्चर ही है, इसका एक लेक्चर है कि लखनऊ पैक्ट क्या था। सिंपल सी बात है, 1916 से पहले 1907 में जो है कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल नामक 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों जो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं 1907 में, 1916 में वापस आके मिलते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ आके मिलता है। इसी कारण इसको बोल दिया गया लखनऊ पैक्ट। इन शॉर्ट 1916 में लखनऊ पैक्ट किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। लखनऊ पैक्ट याद रखिए, नरम दल गरम दल को मिलाने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी, जिन्होंने नरम दल और गरम दल को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 का लाहौर का अधिवेशन और 1918 का दिल्ली का अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो किनके पिताजी है? मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने 1919 में अमृतसर और 1928 में कोलकाता में अध्यक्षता की है। 1909 का जो अमृतसर अधिवेशन है उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैस्करे और खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट के बारे में यहां पे बात हुई थी बहुत। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने बता दिया है कि 1936 में लखनऊ, जहां पे समाजवादी बनूंगा करके बोलते हैं, मैं समाजवादी हूं। 1929 जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को अप्रूवल मिलता है, ठीक है। और बोला जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे। 1937 फैजपुर में होता है जो गांव में होने वाला मीटिंग था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दिया, 2 मीटिंग में उन्होंने भाग लिया, हरिपुरा और त्रिपुरी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दिया, कराची 1931 में कराची में भाग लिया इन्होंने। अब बात कर लेते हैं गांधी जी का। गांधी जी जो थे उन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी, बस पहला और लास्ट। गांधी जी ने कांग्रेस के किस मीटिंग में अध्यक्षता की थी और कब की थी? तो बेलगांव में की थी। बेलगांव महाराष्ट्र में है, बेलगाम नहीं है, ये बेलगांव है। 1924 में की थी। अब इसमें क्या बोला गया था? इसमें पहली बात की गई थी दलितों के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, और दूसरा वाइकोम आंदोलन के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। किसके बारे में बात हुई थी? वाइकोम आंदोलन के बारे में बात हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे गांधी दास पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? गांधी प्लस दास पैक्ट हुआ था।
अब ये क्या था, गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ था, बस इतना जान लो, आगे के लेक्चर में सब मिलने वाले हैं धीरे धीरे करके। 1940 से 46 तक कांग्रेस की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, कांग्रेस का ऐसा कौन सा पहला अध्यक्ष था जो सबसे कम उम्र में बना था? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। अब ये दूसरा ये है कि 1940 से 46 तक स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चला, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला, इतने सारे आंदोलन चले, तो कांग्रेस का 1940 से लेकर 1946 तक कोई मीटिंग नहीं हुआ था, एक भी मीटिंग नहीं हुई थी। तो उस समय 1940 में जो मीटिंग हुई थी, 1940 में जो मीटिंग हुई थी, उस समय अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। तो 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रहते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाला, सबसे कम उम्र में कब बन चुका था वो? 1923 में सबसे कम उम्र में बन चुका था वो। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो यहाँ पे सीता मैया लिखा है, पट्टा भी सीता रमैया है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस का जो पहला मीटिंग बैठा होगा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टा भी सीतारामैया ने की थी। और यही वो बंदा है जिसने कांग्रेस का इतिहास नामक बुक लिखा है, जिसको व्यापम ने पूछा है। कभी व्यापम ने किसी एग्जाम में पूछा है, पहले सुन लो, कि कांग्रेस का इतिहास नामक बुक जो है वो पट्टा भी सीतारामैया ने लिखा है करके। ठीक है, पट्टा भी सीतारामैया बहुत फेमस इंसान था। कैसे फेमस थे वो बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पे अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा रुक गया, एक मिनट, यहां पे क्लोज कर लिया था मैंने। हाँ, तो अपन कहां पे थे भाई? कहां पे थे हम लोग? एक स्लाइड बचे हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट है। दो स्लाइड बचे हुए, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। क्या भाई, देखो यहाँ पे बोला है 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु जेल में होने के कारण रणछोड़ दास को, यह रणछोड़ दास चांचड़ नहीं है, रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। देखो, सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हकीम अजमल को। क्यों बनाया गया था? हकीम अजमल की जगह पे 1921 में किसको बना था? चित्तरंजन दास को बना था, लेकिन वो कहां थे? वो जेल में थे। इस कारण से हकीम अजमल को पहला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। सेम सिचुएशन यहां पे होता है। दिल्ली का अधिवेशन होने वाला था, जिसको मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष करने वाले थे, अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वो भी जेल में थे। इस कारण मदन मोहन मालवीय के जगह पे रणछोड़ दास जो थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये घटना दो बार होती है, एक बार और होती है। साथ ही 1933 की बात है, 1933 है, 1933 में कलकत्ता में भी अधिवेशन होने वाला था, उसकी भी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस समय भी वो गिरफ्तार हुए थे। तो इसी कारण से नलिनी सेन गुप्ता भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला है। ध्यान से सुनिए, पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वो थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वो थी सरोजनी नायडू। पहली भारतीय मूल की विदेशी महिला अगर बोल दिया जाए तो नलिनी सेन गुप्ता रहेगा। ठीक है, तो दो बार मिला था मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता करने का मौका, लेकिन दोनों बार वो जेल में थे। तो पहली बार रणछोड़ दास ने कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरी बार कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता जो भारतीय मूल की विदेशी महिला थी वो बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है हकीम अजमल खां थे, क्योंकि इस समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया, लेकिन वह ये पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जा चुका है कि गरम दल और नरम दल, गरम दल में ऐसा कौन सा गरम दल का नेता था जिसको कांग्रेस के विशेष
सम्मेलन में अध्यक्षता किया गया था, तो वो था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस के विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता में की थी और यहीं पे उन्होंने बोला था ये जो कांग्रेस है ये डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है, चाइल्ड ब्रेन बोला था। लॉर्ड डफरिन के दिमाग को इसने चाइल्ड ब्रेन बोला था। यहां पे बोला है कांग्रेस को मस्तिष्क शिशु या ब्रेन चाइल्ड की संज्ञा दी थी, ठीक है, और यहीं पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये पेपर में आया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कहां हुई थी। तो ध्यान से सुन ले, फिर से सुन लीजिए यहाँ पे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, एटक क्या था। ये पीएससी के पेपर में आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे, लेकिन इनमें से किसी ने, ये सब कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन इनमें से किसी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। लेकिन लाला लाजपत राय ने विशेष सम्मेलन, साल में एक बार सम्मेलन होता है उसको विशेष नहीं बोलते, कई बार उनको अचानक बुलाना पड़ जाता था तो उसको विशेष सम्मेलन बोलते थे। तो विशेष सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता में लाला लाजपत राय ने की थी। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। क्या बना था? एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एटक, AITUC। कब बना था ये? 1920 में बना था। कब पूछा था पीएससी ने ये? 2021 के पीएससी प्री में पूछा था। एटक क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना पेपर में आया है ये पीएससी प्री में। अब बात यहां पे करते हैं, यहां पे बोला गया 1908 है ना, 1908 ये है 1908। 1908 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में नए संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1908 में। किसके समय किया गया था? रासबिहारी घोष के समय। और से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक दो चीज और बची हुई है। क्या क्या चीजें बची हुई सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये चीज बचा हुआ है कि देखो, एक जनगण जानते हो आप लोग, हमारा राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया कांग्रेस की मीटिंग में? पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस की मीटिंग में किसमें गाया गया उसके बारे में बात करते हैं। 1906 में, यहां पे वो चीज लिखना भूल गया मैंने, 1896 में, 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी नामक व्यक्ति, नामक नेता की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो मीटिंग है कलकत्ता में हुई थी, जहां पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम दान नामक जो गाना लिखा गया है वंदे मातरम, उस राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था पहली बार। वैसे ही वो तो राष्ट्रीय गीत हो गया। अब राष्ट्रीय गान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय गान जो था वो 1911 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर है, दर्द नहीं है। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कोलकाता में, कहां पे? कलकत्ता में। तो ध्यान से सुनिए, जगह सेम था, बस अध्यक्ष चेंज हो गया और डेट चेंज हो गया। पहले डेट क्या था? 1886 था, उसकी जगह डेट क्या हो गया? 1911 हो गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया, इसमें राष्ट्रीय गान, इसमें जनगण मन गाया गया है, इसमें वंदे मातरम गाया गया। यहाँ पे कौन थे नेता? अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। यहाँ पे कौन थे नेता? यहाँ पे थे बिशन नारायण धर थे। ठीक है, ऐसा कौन सा मीटिंग था जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाता है? उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कहां हुई थी? तो 1907 में सूरत नामक वो जगह है जहां पे कांग्रेस की अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी, जिसमें कांग्रेस जो है 4 कारणों से, मेनली 4 कारण से बताएंगे, वो अगले इलेक्शन पढ़ोगे आप। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है, जिसको सूरत फूट, सूरत विभाजन
या पार्टीशन ऑफ सूरत बोला जाता है। ठीक है, लास्ट लाइन हमारा बचा हुआ है। यहां पे बोला गया है कि 1919 के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया था, बताया जा चुका है। 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था। ठीक है, जहां पे खिलाफत आंदोलन प्लस जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया गया था, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जोड़ लेना, विरोध किया गया था। उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी पे है। देखो 1920 में कांग्रेस के दो मीटिंग हुए थे। 1920 में कांग्रेस का सालाना मीटिंग होता था जो नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी नहीं है, वीर राघवाचारी ने किया था, जिसमें बोला गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदित करने की बात की गई थी। मतलब असहयोग आंदोलन होगा इसके बारे में अप्रूवल दे दिया गया था। और इसी 1920 के डेट में एक विशेष सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कहां पे की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, जिसमें क्या बना था? एटक बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बोला गया 1929 में, यहाँ पे ये जो अधिवेशन हुए उसमें ये बोला गया कि किस अधिवेशन में किस आंदोलन को अप्रूवल मिला है, अनुमोदन मिला है या आज्ञा दी गई आज्ञा आंदोलन चालू करने की। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब 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 की है? 1929, 1936, 1937 को किया ना। 1937 लाहौर, लखनऊ, और ये क्या है तुम्हारा? फैजपुर गांव वाला। तो यहां पे बोला गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की अनुमति कब दी गई थी? ये लाहौर वाले अधिवेशन में दी गई है। कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिसमें गांधी इरविन समझौता की गई थी, नहीं अप्रूवल की, अनुमोदन दिया गया था और मूल अधिकारों की मांग की गई थी तथा गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, यहां पे देखो कराची के अधिवेशन में कब होता है? 1931 में होता है। इससे जस्ट पहले भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, बताया गया मैंने। इसी कारण से 1931 के अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने जाते हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी तथा गांधी और इरविन के मध्य एक पैक्ट होना था, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके बाद बात करते हैं 1927 एम अंसारी, क्या अंसारी? एम अंसारी ने अध्यक्षता की थी। 1927 की अध्यक्षता एम अंसारी ने की थी। पहली बात एम अंसारी ने की थी। कहां पे की थी? मद्रास में की थी। और इसमें क्या बोला गया था? इस कांग्रेस के अध्यक्ष में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार किस कांग्रेस की अध्यक्षता में होती है? तो वो है एम अंसारी, मोहम्मद अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास में होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो लास्ट टाइम, मतलब मरने से पहले लास्ट टाइम किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो अमृतसर अधिवेशन में भाग लेते हैं, क्योंकि 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1919 जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर अधिवेशन हो रहा था, जहां पे खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसका विरोध किया जा रहा था, वहां पे ये शामिल हुए थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद वो अंतिम रूप से खत्म हो जाते हैं। फिर किसको कांग्रेस का पिता बोला जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला जाता है। लॉर्ड डफरिन के कहने पे ही ए ओ ह्यूम जो थे, ए ओ ह्यूम कौन था भाई? रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था, अवकाश प्राप्त आईसीएस ऑफिसर था, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये 1885 से लेके 1906 तक कांग्रेस के सचिव थे। ये कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। और 1912 को कांग्रेसियों ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ए ओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। इस कारण इसको पिता भी बोला जाता है। तो एक साथ लेक्चर खत्म करते हैं फाइनली। टाटा एंड बाय बाय।